मॉर्निंग बच्चों, मैं LVRN ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस से आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 8 में हिंदी फर्स्ट में आपको मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, शायद आप लोगों ने नहीं किया है और इसलिए अब आप लोग ये अपनी कॉपी में मैं आज इसको पढ़ा रही हूँ, समझें और फिर कॉपी में शब्दार्थ लिख करके मुझे दिखाएं। आज का लेसन है प्रदूषित वातावरण। प्रदूषित वातावरण से जैसे आप समझ रहे हैं कि प्रदूषित का मतलब है गंदगी, और जो वातावरण मतलब हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वो अगर किसी भी कारण से प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण का तात्पर्य है हमारे चारों ओर के परिवेश से। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जड़ एवं चेतन सभी वस्तुएं, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु आते हैं। इस शब्द का में सारा भूमंडल समा जाता है। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या बनकर विकराल रूप धारण कर चुका है। अगर हम अपने जल को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, वायु को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे और भूमि को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बनेगा। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा, यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस ने वातावरण में फैल करके 4000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और अगर हम पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो लोगों को सांस लेने में और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती जाएंगी। नए नए प्रौद्योगिकी लगने के कारण अनेक प्रकार की गैसें निकलती रहती हैं, जिनके कारण भी वायु में प्रदूषण फैलता जाता है। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो हमारी ये जितनी धरोहरें हैं, जल, वायु और पृथ्वी, इन सब को हम अच्छे प्रकार से रखें, भली प्रकार इसको संभालें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि ये प्रदूषित हो। आजकल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं। यह धुआं कहाँ जाता है? दिखने में जल्दी गायब हो जाता है, मगर वास्तव में कभी गायब नहीं होता। इसके विपरीत यह वातावरण में, हवा में घुल मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख, मिट्टी के कणों से युक्त इस दूषित हवा में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रदूषक तत्व इकट्ठे होते रहते हैं। और जैसे कि सबसे पहले आवश्यक नियम यह है कि सुनिश्चित करना है कि जलाने की क्रिया अधूरी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा दहन से धुएं की मात्रा घटाई जा सकती है, अर्थात पूरी जलाने से यह निश्चित किया जा सकता है कि विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। ईंधन की मात्रा घटाकर तथा ईंधन और हवा का सही अनुपात सुनिश्चित करके दहन बढ़ाया जा सकता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकी विकसित की गई हैं, जैसे यून अप कैटालिटिक रिएक्टर और इंजन में सुधार। उदाहरण के लिए वायु और ईंधन का अनुपात अधिक होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। कैटालिटिक रिएक्टर जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है और इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ईंधन में सुधार के कुछ अपने विशेष लाभ होते हैं। धरती का गर्म होना कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। ऊर्जा से पुनर्नवीकृत स्रोतों से जैसे वायु, सूर्य और समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए उपाय अपनाने होंगे, ताकि वातावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए। जंगलों को काटने से रोकने के लिए बनाई गई नीतियों को तेज़ी से लागू करना होगा, क्योंकि हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है।